अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार सा डेजर्ट लबे शीरीं, जो बनाता है हर पार्टी की शान। हर पार्टीज़ के लिए, ईद के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म का ये डेजर्ट है। बहुत ही मज़ेदार सी, इजी सी और यमी सी इसकी रेसिपी है। आए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम रेडी करेंगे जेली। यहाँ मैं 2 कलर्स की जेली रेडी कर रही हूँ। यहाँ मैं लूँगी रेड कलर की जेली, जो जेली पाउडर होता है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ की है ऐड रेड पाउडर जेली। और इसके साथ ही हम मेक करेंगे येलो कलर की जेली। इसी तरह मैं 2 टेबलस्पून येलो जेली का भी पाउडर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जेली बनाएं। अगर आप ज़्यादा डेजर्ट बना रहे हैं तो आप ज़्यादा जेली बनाएं। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जेली के अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी। मेजरिंग कप के साथ ही मैंने आपको सारा कुछ बताया ताकि इजीली आप भी मेक कर सकें। और डालने के बाद इसको अच्छी तरह हम कर देंगे मिक्स। जी, तो दोनों को इंस्टेंट जल्दी से हमने कर दिया है मिक्स। आपने इसको रेस्ट नहीं देना। पाउडर डालने के बाद पानी ऐड करके फ़ौरन आपने इसको चम्मच के साथ मिक्स कर देना है। दोनों जेलीज़ को अब हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर। ये देखें, ये अभी से माशाल्लाह थिक होना स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और फिर रेडी करते हैं अपना डेजर्ट। जी, तो लबे शीरीं के लिए अब हम सबसे पहले बॉईल करते हैं सवैयाँ। यहाँ मैंने लिया है 1/3 कप कलर्ड सवैयाँ। ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, इस तरह कलरफुल होती हैं। इसको मैंने ये पानी बॉईल करने के लिए रखा है। इसके अंदर इसको करूँगी ऐड। ये मैं आपको 1 लीटर दूध की क्वांटिटी बता रही हूँ। 1 लीटर दूध में हम तकरीबन 1/3 कप जो है सवैयों का ऐड करेंगे। और अगर आप ज़्यादा दूध की बना रहे हैं तो आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा दें उसी तरह से, जिस तरह से आप दूध की क्वांटिटी बढ़ाएंगे आप बाकी चीज़ों की भी क्वांटिटीज़ बढ़ाएंगे। और तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको इस तरह गर्म पानी के अंदर पकाएंगे। जी, तो तकरीबन 2 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं बॉइलिंग वाटर में। 2 मिनट के बाद हम इसका कर देंगे फ्लेम ऑफ। और इसको ढक कर हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। उसी में ये फूल जाएंगी और अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगी। और फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे। जी, तो यहाँ एक पैन में मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध। यहाँ मैंने डिब्बे का दूध लिया, आप इसमें फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/3 कप ऑफ शुगर आप ज़्यादा कम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कर सकते हैं। और इसको अब हम आने देंगे एक बॉईल। जब तक दूध गर्म होता है, इसको बॉईल आना स्टार्ट होता है, तब तक हम रेडी करते हैं इसमें डालने के लिए कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप ऑफ मिल्क, आधा कप दूध। आप चाहें तो उस 1 लीटर में से भी दूध निकाल सकते हैं, या चाहें तो आप अलग से दूध ले लें आधा कप। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड। यहाँ मैंने बनाना फ्लेवर लिया है, क्योंकि ये जो लबे शीरीं हम बना रहे हैं इसके अंदर बनाना कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन आप इसमें कोई भी फ्लेवर अपनी पसंद का, वनीला या कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बनाना फ्लेवर लिया और इसको अच्छी तरह से 3 टेबलस्पून को मिक्स कर दूंगी दूध के अंदर। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। कोई इसके अंदर गुठली ना रहे, कोई लम्स ना रहे, वरना कस्टर्ड के अंदर भी गुठलियाँ आ जाएंगी। अब हम इसको ऐड करेंगे दूध के अंदर। तो दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी किया उसको ऐड करते जाएंगे। और इस तरह से साथ साथ इसको विस्क करते जाएंगे। इस स्टेज पर आपने कॉन्टीन्यूसली विस्क करना है, ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स वगैरह ना बन जाएं। इस तरह से देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा लाइट ग्रीन सा कलर आ गया है कस्टर्ड का। कस्टर्ड की क्वांटिटी आपने इतनी रखनी है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये बाद में जब ठंडा करने के बाद जम जाएगा, जो हमें कंसिस्टेंसी जमी हुई नहीं चाहिए। जी, तो ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया। 1 मिनट तक हमने इसको फ्लेम पर पकाया। और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें इसी तरह से चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि अभी जमने के बाद इसके टेक्सचर में फ़र्क भी आएगा। अब हम करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और इसको करते हैं ठंडा। जी, तो कस्टर्ड माशाल्लाह हमारा ठंडा हो गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये ठंडा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुआ। इसी फॉर्म में हमने इसको रखना है। अब ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप
क्रीम का टेट्रा पैक की मैंने क्रीम ली है 1/4 कप, और इसको इसके अंदर कर देंगे मिक्स। जी, तो क्रीम मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेवइयाँ। यहाँ जो हमने सेवइयों को किया था बॉयल और इसको मैंने बाद में स्टेन कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। और अभी ये ज़रा जुड़ी हुई हैं, लेकिन कस्टर्ड में जाने के बाद ये देखें आप अलग अलग हो जाएंगी। इसको एक मिक्स कर लें। जी, ये देखें सारी उसके अंदर अलग अलग हो गई हैं। और इसके साथ सेवइयाँ मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से फ्रूट्स, जिसमें यहाँ मैंने ली है कीवी, इसको कट कर लिया छोटे क्यूब्स में। यहाँ मैंने लिए 2 बनानास, थोड़ा सा अंगूर, और साथ यहाँ मैंने लिया है सेब। इसके छिलके नहीं उतारे, अगर आप चाहें तो आप उतार सकते हैं, ऑप्शनल है। ये सब फ्रूट्स इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। फ्रूट आप अपनी चॉइस के इसमें से कोई भी स्किप कर दें, कोई भी ऐड कर दें, सिवाय वाटरमेलन के और मेलन के आप इसके अंदर कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम जेली। यहाँ मैंने जेली को नाइफ़ की मदद से इसमें कट्स डाल के इसको क्यूब फॉर्म में कर लिया है कट, और हाफ जेली मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और हाफ जेली हम ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए रखेंगे। इसी तरह से ये जो रेड जेली थी इसके भी क्यूब्स ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसको भी कर देंगे लबे शीरी के अंदर मिक्स। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको हम अब शिफ्ट करेंगे सर्विंग बाउल में, जिसमें आपने इसको सर्व करना है। उसके अंदर आप इसको शिफ्ट कर दें। इसके अंदर देखें आप माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से हर चीज़ नज़र आ रही है, हर चीज़ का इसमें आपको आएगा फ्लेवर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ आइसक्रीम क्यूब्स, ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ लबे शीरी का मज़ा और भी ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से किसी भी फ्लेवर की आप इसके अंदर ऐड कर दें आइसक्रीम। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से जेली क्यूब, जिनको हमने पहले ही बचा लिया था। इस तरह से थोड़े से हमने यहाँ डाले हैं रेड कलर की जेली क्यूब, और थोड़े से हम इसके अंदर ऐड करेंगे येलो कलर के क्यूब्स। बहुत ही मज़ेदार सा ये डेजर्ट बनता है ईद के लिए, बहुत ही स्पेशल सी ये डिश है। किसी भी पार्टी के लिए बनाएं, चिल्ड करके इसको आप प्रेजेंट करें। और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, कोई भी नट्स आप ले लें। यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम, और साथ मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा पिस्ता। जी, तो लबे शीरी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी और इजी सी ये रेसिपी है। इसको सर्व करने से पहले चिल्ड ज़रूर कीजिएगा, जिससे इसका मज़ा और भी ज़्यादा हो जाता है। बहुत मज़ेदार इजी सी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी नई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।